क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फोर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड ए इनवर्स। कैसे करेंगे देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 3/3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले हमें ए क्यूब निकालना है। ठीक है, ए स्क्वायर ए आई। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसको मैं अलग से आपको ए ए की पावर 2 और A3 हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको। कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे ए क्या है हमारा, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इसको ए से ही मल्टीप्लाई करना है हमने। 1 1 1 1 2 3 2 -1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे करते हैं देखिए। 1 को किया हमने 1 से, प्लस 1 को किया 1 से, प्लस 1 को किया 2 से। ठीक है, 1 को किया 1 से, 1 को किया 2 से, और इस 1 को किया -1 से। ठीक है, अब इस तरफ करेंगे। 1 को 1 से, प्लस इस 1 को -3 से, प्लस इस 1 को 3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए उसी तरीके से 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 2 -6। ये मैंने यहाँ पे अच्छे से करके दिखा दिया, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -1 +3, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू 3 -9, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -3 +3, 3 इंटू 3 9। यहाँ पे 1 इंटू 1 1, +1 +2। ठीक है, 1 +2 -1, 1 -3 +3, 1 +2 3, 3 -6 -3, 1 +6 7, 1 +4 5 +3 8, 0 -3 -3, 3 2 5 9, 1 -6, ये कितना हो गया, 9 से अपना -14, 3 2 5 और 9 14। यानी ये हमारा क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 + 2 4, -3 7, 2 8 -3 एंड 1 -14 14। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर। क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप वो क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यूब फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिख लेंगे, सोल्व किया हमने। ठीक है, ए स्क्वायर कितना आ गया हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 1 -3 8 -14। जो मैंने आपको ये ए स्क्वायर निकाला है ना, ये आपने करके दिखाना है बोर्ड में या कोई भी एग्जाम हो। ये नहीं है कि आपने सीधा इसको लिख देना है इस तरीके से। मैंने इसको इधर इसलिए करके दिखाया क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है और मुझे एक पेज पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ए स्क्वायर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है, हमने अभी निकाला था, 4 2 1 -3 8 -14 एंड 7 -3 14। ठीक है, इसको हम करेंगे ए से। ए क्या है, ये 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए क्यूब फाइंड आउट कीजिए। ए क्यूब कैसे करेंगे देखिए, 4 इंटू 1 4, प्लस 2 इंटू 1 +2, 1 इंटू 2 +2। अब 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 +2, 1 इंटू -1 -1, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 3 +3।
समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अब -3 इंटू वन -3, 8 इंटू वन +8, -14 इंटू टू -28, -3 इंटू वन -3, +8 इंटू टू 16, -14 इंटू -1 +14, -3 इंटू वन -3, 8 इंटू -3 -24, -14 इंटू थ्री -42, 7 इंटू वन 7, -3 इंटू वन -3, +14 टू ज़ा 28, 7 इंटू वन 7, -3 इंटू टू -6, 14 इंटू -1 14, 7 इंटू वन 7, -3 इंटू -3 +9, 14 इंटू थ्री 42। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा ए क्यूब कितना आ गया? 4 टू 6 टू 8, 4 टू 6 -1 5, 4 + 3 7 -6 1, -20 + 8 -20, -20 -3 -23, 14 6 30 -3 27, 2 4 6 3 9, 4 to 6 -69, 7 -3 4, 4 + 28 32, 7 -6 1, 1 -14 -13, ये कितना हो गया? 42 + 9 51, 51 और 7 58। तो यहाँ से हमारा ए क्यूब कितना निकल के आया? ठीक है, 851, ठीक है, और -23 27 -69 32 -13 एंड 58। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब अच्छा जी, अब हम लिख लें एक यहाँ पे, ये देखिए सर, शीट 2 इंटू टू 4 आना चाहिए, सॉरी, ये ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 871 दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए क्यूब कितना आ गया हमारा? ये कितना आ गया हमारा? ए क्यूब के इक्वल। ए क्यूब हमने फाइंड आउट कर लिया और हमारा ये निकल के आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? हमें क्या शो करना है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्यूब -6a² +5a +11i इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, ए क्यूब कितना है? ओहो, ये क्या? ये तो सॉरी, हमारा a² था, तो गया। ए क्यूब कितना है? ये रहा। ये हो गया हमारा ए क्यूब -6 इंटू a² कितना है? +5 ए कितना है? आई कितना है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये सोल्व करके क्या आया देखिए, 8 -6 4 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, अब 8, ये हमारी फर्स्ट थी। अब सेकंड, 7 -6 इंटू टू 12, 5 इंटू वन 5, 11 इंटू ज़ीरो 0, 1 -6 इंटू वन -6, 5 इंटू वन +5, 11 इंटू ज़ीरो 0, -23, -6 इंटू -3 +18, +5 इंटू वन 5,
11 into 0, 0. 27 minus 6 into 8 minus 48 plus 5 into 2 10 प्लस 11 इंटू 1 11। ठीक है, उसके बाद -69 -14 इंटू -6 प्लस 84 5 इंटू -3 -15 प्लस 0 32 -7 इंटू 6 42 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 0 -13 -6 इंटू -3 प्लस 18 प्लस 5 इंटू 1 -5 प्लस 0 58 58 minus 6 into 4 84 14 6 into 14 84 plus 5 3 are 15 plus 11 into। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 11 5 16 8 24 माइनस 24 जीरो 7 प्लस 12 माइनस 12 जीरो 5 1 6 माइनस 6 जीरो 18 5 23 माइनस 23 जीरो। सारा सोल्व करके क्या आ गया हमारा जीरो। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ओ के इक्वल इज इक्वल टू आर एच एस। तो हेंस शो, हेंस शो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज तो अब इसकी शो कर दी। अब देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से। ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इज इक्वल टू जी। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये तो चलो हमें पता ही है कि सारे बच्चे कर लेंगे, शो भी कर लेंगे, बहुत इजी है। ये है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ऑफ ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर ए इनवर्स प्लस 5 ए इनवर्स प्लस 11 आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 ए इनवर्स। हमने हर एक एंट्री को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, ए इनवर्स ए है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं ए क्यूब को, माइनस 6 इसको लिख सकते हैं हम ए इंटू ए, और ये ए इनवर्स ये वाला। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, ये इनवर्स एज इट इज लिखा, इस ए को हम ए इंटू ए स्क्वायर लिख लिया, इस ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए लिख लिया, और ए इनवर्स एज इट इज। अब ए, ये 5 आ गया, ए इंटू ए इनवर्स आई प्लस 11 ए आई इंटू ए इनवर्स 11 ए इनवर्स, और किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। अब आई इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए इंटू ए आई इंटू ए स्केयर माइनस 6 ए इंटू ए इनवर्स आई प्लस 5 आई प्लस 11 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। अब आई को ए स्क्वेयर से करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस 6 ए को आई से करेंगे तो ए प्लस 5 आई प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, हमें ए इनवर्स मिल गया ना एक टर्म, तो इन सारी टर्म्स को उधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, 6 ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस 5 आई। ये कैसे आया, देखिए, इस टर्म को हमने एज इट इज रख लिया ब्रैकेट से पहले, सॉरी इक्वल टू से पहले। अभी इस टर्म को इधर लगे 6 हो गया, इसको इधर लगे माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया, ये +5 है तो -5। ठीक है, तो अब 11 ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, देखिए 6 इंटू ए कितना है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 माइनस ए स्क्वेयर कितना है, देखिए ये 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, माइनस ये ए स्क्वायर हमने, अब -5 आई कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0। समझ आया ये यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 11 ए इनवर्स क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, अलग से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। देखिए 6 इंटू 1 6
-4 -5। अब अगला 6 इंटू 1 6 -2 प्लस 0। 6 इंटू 1 6 -1 प्लस 0। 6 इंटू 1 6 माइनस माइनस प्लस -5 इंटू 0। 6 इंटू 2 12 -8 -5 इंटू 1 -5। 6 इंटू -3 -18 माइनस माइनस प्लस 14 -5 इंटू 0। 6 इंटू 2 12 -7 -5 इंटू 0 -0। 6 इंटू -1 -6 माइनस माइनस प्लस 3 -5 इंटू 0 -0। 6 इंटू 3 18 -14 -5। तो ये सोल्व करके हमारा क्या आ गया, -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जब इसको सोल्व करा तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि सोल्व करके ये हमारा किसके इक्वल आ गया, -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया और ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है।